भारत पाकिस्तान में जारी सीज फायर के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें वो 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान पर हुए भारत के एक्शन और ब्रह्मोस के अटैक से हुए नुकसान की बात कबूल कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुताबिक जनरल असीम मुनीर ने रात 2:30 बजे फोन कर भारत के हमले के बारे में बताया, जिसमें नूर खान एयरबेस और कुछ जगहों पर हमले की खबर थी। शहबाज शरीफ ने यह कबूलनामा थैंक्स गिविंग डे समारोह में किया, जिसमें शहबाज कैबिनेट के कई मंत्री और सेना के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान एयरबेस पर गिरा ब्रह्मोस, शहबाज शरीफ के उड़ गए होश। मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। भारत के हमले से पस्त हुआ पाकिस्तान, सीज फायर पर शहबाज बेनकाब। वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के हाथों आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने और आतंकवादियों के मिट्टी में मिलने से बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारत पर एक के बाद एक सैकड़ों ड्रोन हमले किए, तो 9 और 10 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने एक बार फिर नापाक हरकत पर लगाम लगाने के लिए जबरदस्त प्रहार किया। अटैक इतना भयंकर था कि आधी रात को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर से लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक की नींद हराम हो गई। पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस गिरने के बाद खौफ का आलम यह था कि मियां शहबाज शरीफ को कयामत की रात याद आ गई। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपा सलार जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ केवल नूर खान एयरबेस का नाम बता रहे हैं, लेकिन 9 से 10 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना की मिसाइलों की जद में पाकिस्तान के 11 एयरबेस आए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, किसी की बिल्डिंग गिरी, किसी का रनवे बर्बाद हो गया, तो कई फाइटर जेट भारतीय मिसाइल की जद में आकर बिना उड़े ही मिट्टी में मिला दिए गए। मियां शहबाज शरीफ जिस रात की बात कर रहे हैं, उस रात भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों के जरिए महज 23 मिनट में 15 मिसाइल अटैक कर पाकिस्तान के 13 में से 11 प्रमुख एयरबेस तबाह कर दिए। पाकिस्तान के लिए कयामत की रात बन चुकी 9 और 10 मई की दरमियानी रात कयामत बन चुकी थी, शहबाज शरीफ खुद कबूल कर चुके हैं। इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कबूलनामे का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें रात 2:30 बजे फोन करके बताया कि भारत ने नूर खान एयरबेस और कई अन्य जगहों पर बमबारी की है। इसे ध्यान में रखें, प्रधानमंत्री को आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हमलों की खबर सुनकर जगाया गया। यह हमलों के पैमाने, सटीकता और साहस के बारे में बहुत कुछ बताता है। पाकिस्तान के पीएम भारत के हमले के बाद पूरी रात सो नहीं पाए, और अब जब हर मंच और मोर्चे पर पाकिस्तान पर हमले की कहानी दोहराई जा रही है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए शहबाज शरीफ झूठी कहानी का सहारा ले रहे हैं। सुबह का वक्त था, मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया। वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कह लेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा, सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सीज फायर को लेकर जो झूठी कहानी सुनाई, उसका पर्दाफाश पहले ही भारत के डीजीएमओ कर चुके हैं। वो बता चुके हैं कि सीज फायर के लिए कब,
कौन गिड़गिड़ाया। My communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. शहबाज शरीफ जिस प्रोग्राम में पाकिस्तान पर भारत के अटैक की बात कबूल कर रहे थे और सीज फायर पर झूठे दावे कर रहे थे, उस थैंक्स गिविंग डे समारोह में पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर के साथ साथ शहबाज कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री इशाक डार, ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तरार भी मौजूद थे। खास बात यह है कि शहबाज शरीफ के सिपह सालार पहले भी नुकसान की बात कबूल कर चुके थे। उधर पाकिस्तानी डिप्टी पीएम इशाक डार बिना आतंकवाद रोके ही कंपोजिट डायलॉग की वकालत कर रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बात तभी होगी जब वो आतंकवाद पर खुले तौर पर एक्शन लेगा। 10 को जो बातचीत हुई वो फिर एक्सटेंड हुई, जो सीज फायर कर लें टेक्निकली बिटवीन द टू वो 12 तक हुई, 12 को फिर बात हुई, फिर 14 थी, आज फिर हुई, अब 18 तक है। तो ऑब्वियसली अब वो चीज़ें हैं, अल्टीमेटली इट विल गो टू द डायलॉग। अभी तो मिलिट्री टू मिलिट्री ये कम्युनिकेशंस हैं, तो ऑब्वियसली द पॉलिटिकल डायलॉग विल टेक प्लेस। हल तो सारा मसाइल वहाँ होंगे। One where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. भारत से हर मोर्चे पर मात खाने के बाद मियां शहबाज शरीफ अब अपनी बर्बादी की कहानी सुनाते फिर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना के खौफ के आगे आतंकवाद पर एक्शन लेने की हिमाकत नहीं कर